संत होके और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो तीन चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग नहीं कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी को जेल करवाकर उनके गद्दार भाई महेंद्र भगोड़े ने अपने कुछ गुंडे साथियों के साथ मिलकर इस गैर राजनीतिक संस्था को राजनेताओं की रखेल बना दी है। यकीन नहीं है तो कल का संदेश पढ़ लीजिए। आदरणीय ए.पी. सिंह जी, आदरणीय विष्णुदास जी, हमारे रामपाल जी महाराज के सभी आदरणीय अनुयायी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं, देर से आया। लेकिन आप जानते हैं नेताओं के सुबह टाइम पर निकलते हैं, लेकिन धीरे 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 विलम्ब होता चला जाता है। हर आदमी चाहता है कि माफी चलो माफी चलो। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा भी नहीं। पदाधिकारी आपके पोलिंग पे एजेंट हैं, ये पोलिंग एजेंट वहाँ मिलेंगे। ऐसे हैं कि 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी बात सिर्फ संसद में रख देना, लगाएंगे सब पैसा हम लगाएंगे बस। आप नहीं, आप जीतने के बाद बोलिएगा बेशक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ तो आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, आप सब लोगों का सहयोग और समर्थन के लिए मैं आपसे समर्पित हुआ हूँ। और रामपाल जी महाराज के जो भी प्रकरण होंगे, कैसे उनका हल किया जा सकता है, उस पर हम लोग निश्चित तौर पर कार्य करेंगे और पूरी तरीके से न्याय दिलाने का मैं प्रयास करूंगा, मैं वादा करूंगा। और आप मेरी तरफ से पोलिंग एजेंट बनेंगे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब जो भी आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं अपना फोन नंबर, आप भोपाल में, हाँ भोपाल सब भोपाल के, सब भोपाल के, आज कोई बाहर का नहीं। यहाँ पर हाँ है, मुखिया गुप्ता जी का भी नंबर है, वो भी शर्मा का दे दिया है, सबके मेरा नंबर, आपका भी नंबर, हमें नंबर देगा। तो बस आप सबसे यही प्रार्थना है, विलम्ब से आया उसकी क्षमा प्रार्थना। और जयवर्धन सिंह जी के लिए भी पूरा इसी तरह से किया था। नर्मदे, हाँ।
सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल। दस 20 कोस ना चलना, तेरे सिर पे भार ना धरना। 20 कोस ना चलना, तेरे सिर पे भार ना धरना। तेरे हाथ पाँव ना हिलना, हाथ पाँव ना हिलना। जरा इस दिल की घुंडी खोल बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल प्राणी। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल। सतगुरु प्यारे, सतगुरु ये मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये पांचों फिरे लुटेरा, पांचों फिरे लुटेरा। भाई रे तू इनकी बाग मरोड़। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल। ये माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़ों संग लगनी। माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़ों संग लगनी। माया ने जग भर माया, माया ने जग भर माया। इसका पीछा छोड़ भाई रे तू। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल। सतगुरु प्यारे, सतगुरु दास कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। दास कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। वक्त हाथ नहीं आवे, गया वक्त हाथ नहीं आवे। भाई रे तू
784 डोल। सतगुरु सतगुरु बोल, बंदे क्या लगे है मोल तेरा। सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, आज का वीडियो परमेश्वर ने उन आत्माओं के लिए बनवाया है जिन्हें भगत समाज में कोऑर्डिनेटर अथवा नामदान संचालकों के नाम से जाना जाता है। दास का यह वीडियो देख रही उन सभी भक्त आत्माओं से करबद्ध प्रार्थना है, आप जी अपने अपने नामदान संचालकों व सभी कोऑर्डिनेटर भाइयों तक, चाहे वह तहसील का हो, जिले का हो, संभागीय हो या स्टेट का हो, उस भाई तक यह संदेश जरूर पहुंचाएं। बाद में उसकी अपनी मर्जी, वह झूठ के पाले में रहना चाहता है या सच्चाई का साथ देना चाहेगा, लेकिन आपने उस तक यह संदेश पहुंचाकर सतगुरुदेव जी के चरणों में अपनी सेवा पूरी करनी है। आगे का काम उस आत्मा के भक्ति संस्कार पर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि चोर यदि चोरी करने जा रहा है और मांगने पर किसी ने उसे टॉर्च देकर सहायता कर दी, तो परमात्मा के दरबार में वह व्यक्ति भी बराबर का दोषी माना जाता है। ये बात हम सत्सेवक अच्छे से जानते हैं कि 70% तहसील व जिला कोऑर्डिनेटर तथा नामदान संचालक इतने दोषी नहीं हैं जितने कि बरवाला कांड में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्टेट कोऑर्डिनेटर और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र भगोड़े सहित राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मास्टर रामकुमार ढाका, ट्रस्टी बलजीत, बसंत सैनी, राज कपूर, राजेंद्र भटगांव, पुरुषोत्तम व सतगुरुदेव जी के दोनों लड़के मनोज वीरेंद्र और उनका जीजा संजय फौजी है। हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदार समझे जाने वाले इन काले चेहरों का आशीर्वाद पाकर कोई भी भगत विश्वास में आकर भ्रमित हो सकता है, लेकिन सच्चाई का पता लगने के बावजूद अज्ञानता की सेज पर लेटे रहना महामूर्खता है। दास भी बरवाला कांड व उसके साल भर तक इन काले चेहरों के विश्वास में भ्रमित था, लेकिन जिस दिन सतगुरुदेव जी ने दास को सच्चाई दिखाई, उसी दिन से नामदान सहित उन सभी तोप समझे जाने वाले गुंडों का बहिष्कार कर दिया, जिनकी मनमानी हरकतों ने गुरुजी को दुख, तकलीफ और बदनामी के छींटों के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया। लेकिन वर्तमान में आप कोऑर्डिनेटर लोग सच्चाई जानते हुए भी इन गुंडों का साथ देकर जलती आग में घी डालने का काम कर रहे हो। अपनी पोल पट्टी खुलती देख दूसरों पर लांछन लगाना बड़ा ही आसान है, लेकिन आज भी इस लाखों की संगत में कोई भी ऐसा भगत, कोऑर्डिनेटर या मैनेजमेंट का सदस्य नहीं है जो दास के सामने आकर आंखों में आंखें डालकर और सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खाकर सबूतों सहित यह कहने की हिम्मत रखता हो कि पवनदास जयपुर वाले ने नामदान से 1 पैसे की भी हेराफेरी की हो या नामदान के अंदर गुरुजी के आदेश से दिया और छीना गया हो। पुण्यात्माओं, वर्तमान का समय दुनिया के लिए तो आम दिनों की तरह है, लेकिन आप और हमारे लिए यह समय बहुत कुछ पाने और बहुत कुछ खोने का है। सतगुरुदेव जी भी देख रहे हैं कि सच्चाई इन सभी कोऑर्डिनेटरों और नामदान संचालकों की आंखों के सामने घूम रही है, और इनकी आत्मा भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमें माध्यम बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को गलत राह पर ले जा रहा है। इसके बावजूद भी ये लोग एक छोटे से कोऑर्डिनेटर का पद त्यागने को राजी नहीं हैं, तो कल को शरीर छोड़ते समय अपने मन से इस सांसारिक माया का कैसे त्याग कर पाएंगे। पुण्यात्माओं, मोक्ष की प्राप्ति कोऑर्डिनेटर पद पाने से, नामदान केंद्र चलाने से या जीने की राह बांटने से नहीं, बल्कि ज्ञान आधार से भक्ति करते हुए सच्चाई की राह पर चलने से होती है। गुरुजी ने सत्संगों में राजा के विषय में बताया कि तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकर सवानम, अर्थात राजा का अगला जन्म कुत्ते और सुअर की योनियों से प्रारंभ होता है, क्योंकि राजा के कहे अनुसार प्रजा चलती है और राजा की एक छोटी सी गलत सलाह या आदेश पर हजारों लोग एक साथ गलतियां करते हैं, जिसका मुख्य दोषी राजा होता है। अर्थात एक साधारण नागरिक की अपेक्षा राजा हजारों गुना अधिक पाप की गठरी बांध कर ले जाता है। ठीक यही हालत वर्तमान में आप सभी कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों की है। आप प्रजा यानी संगत के लिए अपने अपने तहसील या जिले में एक राजा की तरह हैं। संगत गुरुजी के बाद यदि थोड़ा बहुत किसी के ऊपर विश्वास करती है तो वे आप कोऑर्डिनेटर हैं,
और आप लोगों ने उस विश्वास का घात करने में जरा भी देर नहीं लगाई। आप लोगों का एक गलत फरमान पल में हजारों भक्तों की भक्ति के विनाश का कारण बनता है और आप लोगों के ऊपर तो पिछले 4 वर्षों से इतना भार जमा हो चुका है कि उसे उतार पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, भले ही आपको महसूस ना हो। कोऑर्डिनेटर का मतलब लोगों को सत्य से अवगत करवाकर आपस में जोड़ने वाला होता है, और यदि कोऑर्डिनेटर ही झूठों का उत्तराधिकारी बनकर उनकी गोद में बैठ जाए तो बेचारी संगत का क्या दोष। 2009 में गुरुजी ने जिन जिन लोगों को यह सेवा दी थी उस समय उन्हें स्पेशल निर्देश दिया था कि कोऑर्डिनेटर कोई पद नहीं है, तुम्हें यह सेवा केवल संगत को अधिक से अधिक सत्संग की जानकारी देने के लिए दी जा रही है। तुमने यह सेवा एक सेवक बनकर करनी है, अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार उत्पन्न नहीं करना है। लेकिन आज 90% कारनामे गुरुजी के उस आदेश के विपरीत आप लोगों के द्वारा संगत से करवाए जा रहे हैं, और जो पाप आप कमा चुके हो इसका ऋण आप 100 जन्म कोडी बनकर भी नहीं उतार सकते। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो गुरुजी को जेल करवाकर काल प्रेरणा से इस ज्ञान का गोबर कर दिया, और अब तुम इस गोबर में चोंच मार मार कर इसे समाज में उछालकर अपने ही पिता की बदनामी का कारण बन रहे हो। भाइयों, गुरुजी ने बताया कि द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन का मलिन और पाप युक्त अन्न खाकर भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों की बुद्धि मलिन हो चुकी थी। उन्हें भी यही लगता था कि दुर्योधन ठीक कर रहा है, और उस ठीक समझे जाने वाले दुर्योधन के पीछे चलकर अंत में उन सब का कुल नाश हुआ। उस समय केवल एक विदुर ही ऐसा था जिसने धर्म का साथ दिया और सभा में सत्य कहने की हिम्मत की। भले ही उस समय उसका निरादर हुआ, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग और आज इतिहास में ससम्मान धर्मात्मा विदुर जी के नाम से जाने जाते हैं। और वे बड़े बड़े योद्धा जिनके बाणों से आकाश में हलचल और धरती में कंपन हुआ करता था, झूठ और अधर्म की नाव में सवार होने के कारण उन्हें दुष्ट आत्माओं की संज्ञा दी जाती है। शुभ अवसरों में लोग उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। हर युग में धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी जाती है, और महेंद्र को इस कलयुग के महाभारत बरवाला कांड का दुर्योधन कहना गलत नहीं होगा, जिसके इशारों पर आप सभी भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य रूपी कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालकों की बुद्धि काफी हद तक सत्यता से भटक चुकी है। बरवाला कांड के बाद अगर संगत में कालबली ने सबसे ज्यादा किसी के कर्म फोड़े हैं तो वे आप कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पहली कड़ी महेंद्र भगोड़ा है। कुकर्मों और राजनीति की बदबू मारता हुआ पहला आदेश महेंद्र की कलम से संगत में पारित होता है। महेंद्र से वह संदेश नवीन सोनीपत वाले सहित 1-2 लोगों के पास आता है। नवीन उस संदेश को उस ग्रुप में भेजता है जहां 10-12 स्टेट कोऑर्डिनेटर जुड़े होते हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर उस संदेश को अपने राज्य के 2-4 संभागीय कोऑर्डिनेटर के पास भेजते हैं। संभागीय कोऑर्डिनेटर उसे जिला व तहसील कोऑर्डिनेटर के पास भेजता है। उसके बाद जिला व तहसील कोऑर्डिनेटर उस संदेश को आगे संगत में फेसबुक, व्हाट्सएप और या व्यक्तिगत रूप से कॉल करके सभी तक पहुंचाते हैं। अर्थात महेंद्र सहित नवीन सोनीपत सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर और संभागीय कोऑर्डिनेटर ने 10-20 लोगों तक संदेश पहुंचाकर अपने अपने कर्म तो फोड़े, लेकिन जिला कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर व नामदान वाले फिर आगे हजारों लोगों तक उस ऊपर से चली आ रही गंदगी को पहुंचाकर अपने बेहिसाब कर्म फोड़ते हैं। कुछ कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी के शीतल स्वभाव को देखकर अपने मन में मनमुखी धारणा पाल बैठे हैं कि कुछ गलत भी हुआ तो गुरुजी हमें माफ कर देंगे। लेकिन उन मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा के विधान से परिचित होने के उपरांत भी काल प्रेरणा से तुम जिनके बच्चों से गंदी राजनीति करवाकर उनके कर्म फोड़ चुके हो, उनसे रक्तदान और देहदान करवा चुके हो, काल प्रेरित अनेकों सामाजिक संगठनों का समर्थन करवा चुके हो, करणी सेना, जाट आंदोलन और किसान आंदोलन जैसे भक्तिहीन कुपात्र संगठनों को करोड़ों में नगद दान देकर परमात्मा का विधान तोड़ चुके हो, बेवजह इशार पेशियों पर भेज भेज कर उनके सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार चुके हो, परमात्मा के तत्व ज्ञान में मिलावट की गई पुस्तकों को समाज में बिकवा चुके हो, अर्थात ऐसे ऐसे घटिया कुकर्मों के बावजूद भी उम्मीद करते हो कि गुरुजी हमें माफ कर देंगे। भाई, गुरुजी ना ही तो किसी को मारते हैं और ना ही बद्दुआ देते हैं। गुरुजी केवल कबीर परमात्मा का विधान बताते हैं, और परमात्मा का विधान कहता है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे तुम कर कर खोटे काम। और वे खोटे कर्म करने में तुम सरपंचों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई शाणे लोग कहते हैं कि रक्तदान तो गुरुजी के रहते सहते आश्रम में भी होता था। ऐसे मंदबुद्धि लोगों से दास कहना चाहता है कि आश्रम में तो आपसी सहमति से सेवादार कहे जाने वाले शादीशुदा बसंत सैनी जैसे सारनामी लोग दूसरों की औरतों के साथ अपना मुंह भी काला किया करते थे, जो किसी से भी नहीं छुपा हुआ है, जिसका जिक्र गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद अपने बयानों में स्पष्ट तौर पर किया हुआ है कि आश्रम में गलत काम हुए, लेकिन मैंने नहीं, सेवादार और समिति वालों ने किए।
तो क्या वे काले कारनामे करने के आदेश उनको गुरुजी ने दिए थे? आश्रम में तो सेवादार कहे जाने वाले दिल्ली के कोऑर्डिनेटर रवि जैसे सारनामी लोग मासूम बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर बाथरूमों में ले जाकर गैस की पाइप से जानवरों की तरह मारा करते थे। तो क्या वे कारनामे गुरुजी से आदेश लेकर किए जाते थे? आश्रम में तो एक नेपाल के भगत को बेवजह डी गेट वाले हॉल में ले जाकर नंगा करके सरियों से मारा गया था। तो क्या वे काले कारनामे गुरुजी से आदेश लेकर किए जाते थे? आश्रम में तो सैकड़ों भक्तों को गुंडों वाली काली पोशाक पहनाकर उनके हाथों में लठ पत्थर बंदूकें और जलती हुई मसाले देकर पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया था। तो क्या वे कारनामे गुरुजी से आदेश लेकर किए गए थे? 2010 में गुरुजी के द्रोही कुछ आर्य समाजियों को भगत बनाकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से एक आतंकवादी संगठन तैयार कर दिया गया था और 2012 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को समाप्त करके गद्दार महेंद्र ने गुरुजी के नकली साइन और फोटो लगाकर एक नया परमेश्वर भक्ति कबीर ट्रस्ट खड़ा कर दिया था। तो क्या ये सब करने के लिए गुरुजी ने आदेश दिए थे? गुरुजी को टारगेट करके शैतान बना भगवान पुस्तक के लेखक संजय उर्फ कृष्ण दास महाराज को मारने के लिए 2006 में गाड़ी भरकर सारनामी गुंडे बसंत सैनी और उसकी गुंडे टीम उसे मारने के लिए छुड़ानी धाम पहुंच गई। वहां कृष्णदास महाराज नहीं मिला तो उसके गुरु भूरी वाले महाराज के हाथ पैर तोड़ आए। तो क्या यह गुंडा कर्म करने के लिए उन्होंने गुरुजी से आदेश लिए थे? सतगुरुदेव जी के सारनामी लड़के मनोज और वीरेंद्र तथा महेंद्र के सारनामी सुपुत्र अमित के आशिकी वाले घटिया कुकर्मों का चरित्र के बखान किया जाए तो 500 पेज की पुस्तक लिखी जा सकती है। तो क्या उन घटिया कर्मों व आशिकी करने के लिए उन्हें गुरुजी ने आदेश दिए थे? अपने आप को सारनामी और दास की उपमा देकर मोह माया से दूर होने का दिखावा करने वाले सतलोक आश्रम के मनमुखी मुखिया बलजीत लहरी, बेटा अनिल लहरी, राज कपूर, महेंद्र और गुरुजी का भांजा सुनील लाठर जैसे लोगों ने 2012 में भक्तों के दान से 30 लाख रुपये वाली हुंडई की सेंटाफी जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां मात्र अपने शौक पूरा करने के लिए खरीदी थी, जो आज बरवाला के दौलतपुरा वाले छोटे आश्रम में खड़ी खड़ी गल रही है। उस गाड़ी के लिए महेंद्र के लड़के अमित और गुरुजी के लड़के मनोज में काफी खींचातानी हुई, लेकिन गाड़ी की चाबी किसी को ना मिल सकी। तो क्या भक्तों के दान से इस काल लोक में उनको अपने शौक पूरे करने के लिए गुरुजी ने आदेश दिए थे? गुरुजी ने सतलोक आश्रम बरवाला को मिनी सतलोक की संज्ञा देकर बताया था कि यहाँ सबको एक जैसा खाना पीना रहना और नहाने धोने तथा सोने की सुविधा दी जाती है, ताकि किसी को छोटे बड़े और ऊंच नीच का एहसास ना हो। जहाँ सभी को एक समान नजरों से देखा जाएगा और समान सुविधा मिलेगी तो आपस में राग द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और कहा था कि यही समानता का भाव सतलोक में है, जिसकी फोटोकॉपी सतलोक आश्रम बरवाला है। लेकिन गुरुजी के सत्संगों को किसी डूम भाट के गीत समझकर अपनी मौज मस्ती के लिए उसी आश्रम में 15 लाख का स्विमिंग पूल बनवाकर उसे मिनी सतलोक से जिन गद्दारों ने गोवा बना डाला था, तो क्या अपने सत्संगों के विपरीत चलते हुए वह आदेश भी उनको गुरुजी ने ही दिए थे? 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड की रात्रि में अपने सगे भाई को मुसीबत में डालकर सतलोक आश्रम बरवाला का सबसे पुराना सारनामी भगत कायरों की तरह पीठ दिखाकर भाग निकला और आज तक संत रामपाल जी महाराज का भगत होकर भगोड़े का जीवन जी रहा है। तो क्या उस गद्दार महेंद्र को कानून से खेलने और आश्रम से भागकर भगोड़ा बनने का आदेश गुरुजी ने दिया था? जैसे जूस को प्लास्टिक की पतली पाइप से खींचकर पिया जाता है, वैसे ही दुनिया के सबसे घटिया और रद्दी किस्म के बड़बोले वकीलों की टीम खड़ी करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों ने भक्तों से जमानत के नाम पर धन, भक्ति के नाम पर पाठ ज्योति और रक्तदान के नाम पर शरीर से खून खींचकर उन्हें खाली कर दिया। तो क्या ये सब आदेश उनको गुरुजी ने दिए थे? परमात्मा के 70% बच्चों से राजनीति के गंदे गटर में नाक रगड़वाकर उन्हें भगत से सुअर बना दिया। तो क्या यह आदेश उनको गुरुजी ने दिए थे? पिछले वर्ष पुलिस एनकाउंटर में मारे गए राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का हजारों भक्तों से समर्थन करवाकर उनका भक्ति धन बर्बाद करवा डाला और गुरुजी को समाज की नजरों में इस कदर गिरा डाला कि लोगों ने यहां तक सवाल खड़े कर डाले कि हरियाणा में 5000 से ऊपर डेरे हैं, लेकिन आज तक किसी भी डेरे के मुखिया ने भगोड़े और गैंगस्टरों का समर्थन नहीं किया। लेकिन संत रामपाल जी ने भक्ति मार्ग व कबीर पंथ की मर्यादाओं को तोड़कर कबीर जी का सरासर अपमान किया है। तो क्या वह आदेश तुम कोऑर्डिनेटरों को गुरुजी ने दिए थे? कांड के बाद फरवरी 2015 में गुरुजी का आदेश बताकर तथा बरवाला आश्रम के नजदीक 60 एकड़ जमीन खरीदने के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत बताकर भक्तों से अरबों में धन लूट लिया। क्या वह आदेश भी गुरुजी ने दिए थे? और यदि दिए थे तो उस 60 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कहां है? यदि जमीन नहीं खरीदी तो उस पैसे का क्या किया? और क्यों आज तक भिखारियों की तरह कटोरा लेकर संगत के द्वार पर खड़े रहते हो?
सर्वप्रथम सन 2016 में सतसेवकों ने करनाल की सरिता वकील के माध्यम से गुरुजी के पास उनकी जमानत करवाने के लिए वकालतनामा भेजा था। गुरुजी ने वकालतनामे पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी सहमति दे दी और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही गद्दार महेंद्र भगोड़े को इस बात का पता चला कि सतसेवक गुरुजी की जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसी समय करनाल में सरिता वकील के पास पहुंच गया और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि सरिता वकील ने 6 महीने पहले ही नाम दीक्षा ली थी और इस प्रपंच से अपरिचित थी, इसलिए दबाव में आकर चुप हो गई। तो क्या सतसेवकों को जमानत के लिए सहमति देकर दूसरी तरफ गद्दार महेंद्र को अपनी जमानत रुकवाने के लिए गुरुजी ने आदेश दिए थे? 2016 में सतलोक आश्रम के गुंडों ने राष्ट्रपति भवन के आगे आत्मदाह करने के लिए इच्छा मृत्यु की स्वीकृति बाबत राष्ट्रपति के नाम से लाखों भक्तों से करोड़ों रुपये खर्च करवाकर स्पीड पोस्ट करवाई। लेकिन किसी भी गधे ने स्पीड पोस्ट करते समय यह विचार नहीं किया कि राष्ट्रपति अपने राजभवन के आगे किसी को आत्मदाह करने की परमिशन आखिर कैसे दे सकता है। तो क्या इस घटिया और बेबुद्धि वाले भक्ति विरुद्ध कुक्रम के लिए भी गुरुजी ने ही आदेश दिए थे? मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र भगोड़े ने तुम कोऑर्डिनेटरों को और नामदान संचालकों को खुले सांड की तरह भगत समाज के ऊपर मनमानी करने के लिए इसलिए फ्री नहीं छोड़ रखा है कि तुम उनके प्रिय हो, बल्कि इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि इस धार्मिक धंधे में तुम उनकी अहम जरूरत हो। क्या कभी सोचा है तुम कोऑर्डिनेटर लोग किसी को गाली दो या मारो पीटो, फिर भी मैनेजमेंट की तरफ से तुम्हारा नाम खंडन नहीं होता है? क्योंकि तुम कोऑर्डिनेटर लोग उनकी कमाई का जरिया हो। तुम दान का कितना ही पैसा अपने काम में लो या किसी को उधार दो, लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तुम कोऑर्डिनेटर लोग उनकी कमाई का जरिया हो। तुम सेवा के बहाने नई गाड़ी निकलवा कर चाहे उसे रोज अपने ससुराल में घुमाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई रोका टोकी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कोऑर्डिनेटर लोग उनकी कमाई का जरिया हो। तुम्हें अपनी किसी भी छोटी बड़ी गलती के लिए इशार की 4 पेशियां करके अपना नाम शुद्ध करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम कोऑर्डिनेटर लोग उनकी कमाई का जरिया हो। तुम बालों में काला कलर लगाओ, चाहे तुम्हारी औरतें लिपस्टिक लगाएं या तुम्हारे बच्चे अपना जन्मदिन मनाएं, लेकिन तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि तुम कोऑर्डिनेटर लोग उनकी कमाई का जरिया हो। तुम्हें छूट है कि तुम किसी को भी डरा धमका सकते हो। तुम्हारे कुकर्मों में हाँ ना मिलाने पर तुम किसी को भी संगत में मैसेज डालकर गुरुद्रोही बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे से कोई सवाल नहीं किया जाता है कि तुमने उसे गुरुद्रोही क्यों डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम कोऑर्डिनेटर लोग उनकी कमाई का जरिया हो। मैनेजमेंट के अनुसार ऐसा नहीं है कि सब कुछ पता होने के बाद भी तुम सच्चाई का साथ देने व उनके खिलाफ कोई शब्द बोलने से इसलिए घबरा रहे हो कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत या पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट को इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि तुम लोग निजी स्वार्थों के चलते मान बढ़ाई और जानबूझकर अज्ञानता के दलदल में गिर चुके हो, जहां से निकलना अब मुश्किल है। और मैनेजमेंट को इस बात का भी ज्ञान है कि तुम लोग पूरी तरह मानसिक रूप से उनके गुलाम बन चुके हो और अब तुम लोग गुरुजी के तत्व ज्ञान या अपनी सोच से कोई भी निर्णय लेने में कतई सक्षम नहीं हो। और तुम्हें भी इस बात का डर है कि आज यदि हमने मैनेजमेंट का साथ छोड़ा या बहिष्कार किया तो कल को हमें गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि जिस तरह मैनेजमेंट वालों ने सतसेवकों के घरों में घुसकर उन्हें लठों से मारा है और उन पर अपनी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने के झूठे आरोप लगाकर झूठे मुकदमे लगाए हैं, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। कोऑर्डिनेटर भाइयों, क्या तुम्हें पता है मुट्ठी भर अंग्रेजों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों पर 250 वर्ष तक कैसे राज किया? फूट डालो और राज करो की नीति के तहत। अगर उस समय अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल चुके चंद देशभक्तों का यदि उन गद्दारों ने साथ दे दिया होता जो अपने स्वार्थों के लिए अंग्रेजों के चाटुकार बनकर जनता को उन देशभक्तों के खिलाफ बरगलाते थे, तो शायद हिंदुस्तान 250 साल पहले ही आजाद हो जाता। आज यही स्थिति आप कोऑर्डिनेटर लोगों की है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले काले अंग्रेज हैं और तुम उन गद्दारों की तरह अपने चंद स्वार्थों के लिए संगत को सतसेवकों के खिलाफ बरगलाकर वही मिसाल पेश करने जा रहे हो जो उन्होंने की थी। अभी भी समय है, इतिहास से कुछ सीखो, वरना आने वाली नस्लें तुम कोऑर्डिनेटर और नामदाल वालों की तस्वीरों पर पेशाब किया करेंगी कि ये थे वो असली गद्दार जो हमारे पूर्वजों को बहकाकर सच्चाई से दूर रखने का कुप्रयास किया करते थे। अंग्रेज भी मरे, देशभक्त भी शहीद हुए और वे लोग भी कुत्ते की मौत मरे जिन्होंने पूरा जीवन अंग्रेजों की गुलामी और देश के साथ गद्दारी में बिताया। लेकिन यह भी सत्य है कि वे अंग्रेज तो आज हिंदुस्तान में कुत्ते बनकर घूम रहे होंगे,
शहीदों की यादगारें बनी हुई हैं। लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उनकी सालाना जयंतियां मनाते हैं और उन गद्दारों को इतिहास में कुत्तों की श्रेणी में गिना जाता है। उस समय सोचा भी नहीं था उन लोगों ने कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि देश में डामर की सड़कें, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, रेलवे ट्रैक, समुद्री बंदरगाह और बड़ी बड़ी सैकड़ों कंपनियां खोलकर भारत के हजारों लोगों को रोजगार देने वाले अंग्रेज देश के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज इतिहास बता रहा है कि उन डामर की सड़कों और समुद्री बंदरगाहों से देश की कच्ची खनिज संपदा विदेशों में ले जाकर वहां से पक्का माल तैयार करके हमारे देश का माल हमें ही 10 गुना अधिक कीमत पर दिया जाता था। आज तुम कोऑर्डिनेटर लोग भी उन्हीं अंधी आंखों से देखकर आंकलन लगा रहे हो कि नामदान केंद्र खोलकर भक्तों को जोड़ने वाले, पुस्तकें छपवाकर समाज में ज्ञान प्रचार करवाने वाले और 10-10 टीवी चैनलों पर सत्संग दिखाने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के लोग कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान बता रहा है कि गुरुजी के ज्ञान की आड़ में तुम अंधों ने 10 की पुस्तक 20 और 100 का कबीर सागर 200 में बिकवाकर तथा 10-10 टीवी चैनलों पर सत्संग चलाकर लोगों को ज्ञान से आकर्षित करके उन्हें फर्जी नामदान केंद्रों से जोड़कर फिर गुरुजी के आदेशों की आड़ में उन्हें पाठ और ज्योति तथा दान के नाम पर हलाल किया जाता है। और उसी भीड़ को फिर गुरुजी को बदनाम और प्रशासन को भड़काने के लिए उनके माथे पर काली पट्टियां और बाजुओं पर रिबन बंधवाकर उन्हें हिसार तारीखों पर धरनों पर बैठा दिया जाता है। अगर आप कोऑर्डिनेटर लोग समय रहते थोड़ी सी हिम्मत करके इस गुलामी की गंदगी से बाहर नहीं निकले तो अभी मरने की बात तो बहुत दूर है, आने वाले कुछ ही समय में यही जागती हुई संगत तुम्हें जीवित ही कुत्ता बना डालेगी। कहावत भी है कि स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जब उसे छोड़ते हैं तो 10 गुना तेजी से ऊपर उठती है। और संगत के ऊपर उठने का वह समय अब ज्यादा दूर नहीं है। परमात्मा ने तत्व ज्ञान का जो बीज संगत के अंतःकरण में बोया था अब वह उगने लगा है। सच्चाई आंखों देखकर संगत की सवाल करने की हिम्मत बढ़ने लगी है। अब संगत किसी को भी गुरुद्रोही बनाने वाले ड्रामे और गुरुद्रोही की परिभाषा का मतलब समझने लगी है। संगत को पता चल चुका है कि पिछले 4 वर्षों से हमारे दान का 90% दुरुपयोग हुआ है। संगत को यह भी पता चल चुका है कि इशार तारीखों से लेकर जगह जगह धरने, प्रदर्शन व रैलियों में गुरुजी के आदेशों की आड़ में भीड़ जमा करके हमारा शारीरिक शोषण और गुरुजी के नकली तथा ज्ञान विरुद्ध फरमान सुनाकर हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। संगत को यह भी पता चल रहा है कि विशाल सत्संग तथा रक्तदान और देहदान की आड़ में हमारी भीड़ दिखाकर राजनेताओं को वोट बैंक के बहाने प्रसन्न किया जा रहा है। संगत को यह भी पता चल चुका है कि एपी सिंह जैसे बड़बोले वकीलों के हाथों में माइक देकर हमसे गुरुजी की जमानत के नाम पर करोड़ों में दान करवाया गया है। संगत को यह भी पता चल चुका है कि आज के दिन तुम में से एक भी कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक गुरुजी की मर्यादा में नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं खंडित पड़ा हो वह दूसरों का क्या नाम शुद्ध करवाएगा। मतलब टोटली पाखंड और भक्ति की आड़ में ड्रामा चल रहा है। संगत को यह भी पता चल चुका है कि भगोड़ा होने की वजह से 6 महीने में एक बार भी गुरुजी की तारीख पर जेल नंबर 2 के आगे दंडवत ना कर पाने के चलते जब गद्दार महेंद्र का नामखंड नहीं होता है तो फिर हमारा यानी संगत का कैसे हो सकता है। संगत को गुरुजी के वकील रविंद्र कोडियान का वीडियो देखकर यह भी समझ में आ चुका है कि जब जेल से एक वकील कागज पर गुरुजी की फरियाद तक लिखकर बाहर नहीं ला सकता है जो उसका कानूनी अधिकार है, तो फिर ये 500 पेज की पुस्तकें हिसार जेल से कैसे बाहर आ सकती हैं तथा देशद्रोह के मुकदमे में गुरुजी को कैसे इतनी सुविधा मिल सकती है। संगत को यह भी पता चल चुका है कि आश्रम में भक्तों को पहले भंडारे से तृप्त करके फिर बाद में सत्संग सुनाने वाला वही सतगुरु आज अपने बच्चों को कैसे भूखा रखकर सत्संग सुनने का आदेश दे सकता है। 4 बिस्किट और चाय में तो कुत्ते के पिल्ले का भी ढंग से पेट नहीं भर सकता, फिर दिन में 3-3 बार भोजन करने वाले इंसानों का कैसे भर जाएगा। संगत को यह भी पता चल चुका है कि यदि सत्सेवकों को माँ बहन की गालियां और जानवरों की तरह लठों से मारने वाले सारनामी लोगों का नामखंड नहीं होता है तो उन्हीं सत्सेवकों के सच्चाई भरे वीडियो देख लेने से भला हमारा कैसे नामखंड हो सकता है। संगत को यह भी पता चल चुका है कि कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी जैसे भक्ति के अंतिम पैगंबर से नाम दीक्षा लेकर आज भगोड़ा बनकर संगत के दान पर हराम के टोक तोड़ने वाला व्यक्ति चाहे उनका बेटा हो, भाई हो या जवाई हो वह भगत नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु नाम विश्वास का है और भगोड़ा नाम अविश्वास तथा भय का। अर्थात अविश्वास और भय में जीवन काटने वाला व्यक्ति कुत्ते की श्रेणी में आता है, न कि संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चे भक्तों की लाइन में। संगत को यह भी पता चल चुका है कि नामदान केंद्र मैनेजमेंट के व्यापारिक सेंटर हैं और इन सेंटरों पर व्यापारी लोगों को बैठाकर भगत समाज के साथ
दान, पाठ व ज्योति की आड़ में ठगी की जा रही है और इन व्यापारियों का एक ही नारा है कि खाओ और खाने दो, राजनीति में पैर जमाने दो। पुण्यात्माओं, हम सब जानते हैं कि अज्ञानता के चलते वर्तमान में भक्तों के लिए शंका समाधान का सबसे बड़ा जरिया गुरुजी के सत्संग ना होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चोरों के वे 4 मोबाइल नंबर हैं जो लगभग सभी मिलावटी पुस्तकों व लाल पीले पर्चों पर लिखे होते हैं। संगत भी इतनी मूर्ख बनकर चल रही है, यदि शरबत पी लेने के कारण पेशाब का कलर लाल हो जाए तो तुरंत उन नंबरों पर प्रार्थना करके पाठ और ज्योति का दंड अपने सिर पर धर लेती है। यानी मूर्खता के चलते 20 रुपए के शरबत का गिलास 11,000 रुपए में पड़ रहा है। आपको एक झलक दिखाते हैं कि अनजाने में जिन्हें आप लोग तत्वज्ञानी और शंका समाधान करता समझ बैठे हैं, उन्हें स्वयं कितना ज्ञान है। प्रथम नंबर पर महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगोड़े का नाम आता है, जिन्हें सतगुरुदेव जी के छोटे भाई के नाम से भी पहचाना जाता है। इस व्यक्ति के आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान के विषय में समझदार भगत के लिए इतना ही इशारा काफी है कि जो व्यक्ति बरसों से सतलोक आश्रम बरवाड़ा में दुनिया के शंकाओं का समाधान करता था, आज स्वयं अपने कुकर्मों के चलते बरवाला कांड करवाकर तथा भगोड़ा नाम धरवाकर तरह तरह की शंकाओं के दायरे में घिरा पड़ा है। भक्तों को शंका है कि 4 साल से संगत में अपना मनुष्य चेहरा नहीं दिखा रहा है, जीवित है या मर चुका है। भक्तों को शंका है कि बरवाला कांड की रात्रि को 40,000 पुलिस फोर्स की आंखों में धूल झोंककर आखिर कोई कैसे आश्रम से बाहर निकल सकता है। लगता है पुलिस से मिली भगत करके भागा है, क्योंकि महेंद्र भगोड़ा पहले हरियाणा पुलिस में डीजी की गाड़ी चलाता था। आदि सैकड़ों ऐसी शंकाएं हैं जिनका समाधान आज सतगुरुदेव जी के बाद केवल सत्सेवकों के पास है। दूसरा नंबर नवीन सोनीपत अर्थात सतलोक आश्रम बरवाला में प्रधान जी के नाम से पुकारे जाने वाले उस सारनामी व्यक्ति का है, जिसके वचन सुनकर आप जी को हंसी भी आएगी और शर्मिंदगी भी होगी कि पिछले 4 साल से संगत किन कूप के मेंढकों से समुद्र की जानकारी ले रही थी। देखिए सारनामी प्रधान जी का यह वीडियो, जिसमें कह रहा है कि भक्ति मार्ग ज्ञान आधार से नहीं बल्कि गुरु जी के आदेश से चलता है। अब इस ज्ञानी व्यक्ति से ये पूछो, यदि भक्ति मार्ग गुरु के आदेशों से ही चलता है तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिन रात एक करके 26 साल तक सत्संग क्यों किए? उन्हें अपने 2 पेज की एक छोटी सी पुस्तक में भगत समाज के लिए 2-4 आदेश लिख देने चाहिए थे कि आपने 3 टाइम की आरती और मंत्र करने हैं और अपना काम धंधा करिए। बाकी सत्संग सुनने या सत्संगों में कहीं भी आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में मोक्ष आदेश से होता है, ज्ञान समझने या उस पर अमल कर चलने से नहीं। प्रार्थना है, ये वीडियो केवल उन भक्तात्माओं के लिए बनाई जा रही है जिनको जो सत्सेवक बने हुए हैं उनको गुरुजियों ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है और वो ये कहते हैं कि हम गुरुद्रोही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी बताते हैं संत मत गुरुजी के आदेश से चलता है। जो गुरुजी का आदेश नहीं मानता वो गुरुजी का शिष्य ही नहीं है। संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता, गुरुजी के आदेश से चलता है और जो गुरुजी के आदेश को नहीं मानता उसके लिए संत मत खत्म हो चुका है। पुण्यात्माओं कहते हैं, वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुख से बात। इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति ने कभी भी गुरुजी के सत्संगों अर्थात तत्व ज्ञान को ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि काल प्रेरणा से इसके मन में इसी धारणा ने घर कर लिया था कि मोक्ष आदेश से होता है, ज्ञान से नहीं। तीसरा नंबर आता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के उन ठगों का जो 4 मोबाइल नंबर लेकर संगत की प्रार्थनाओं पर उन्हें पाठ व ज्योति के आदेशों का प्रसाद बांटते रहते हैं। दरअसल इन दिनों संगत में मिलावटी पुस्तकों ज्ञान गंगा, जीने की राह, गरिमा गीता की और कबीर सागर का सरलार्थ काफी गर्मा गर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। इन पुस्तकों के अंदर सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति शब्द से नहीं बल्कि काल लोक की मैथुन क्रिया के अनुसार बताई गई है कि सतलोक में 10% बच्चे शब्द शक्ति से और 90% बच्चे मैथुन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। सत्सेवकों ने इस मिलावट का खुलासा किया तो संगत जागरूक हुई और विचार किया कि सतलोक में मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति का जिक्र ना ही तो 650 साल पहले कबीर साहिब जी ने किया, ना ही कबीर सागर में कहीं लिखवाया, ना ही गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ साहिब में किया, तथा गुरु जी ने भी अपने 26 साल के आध्यात्मिक इतिहास में इस बात का अपने किसी सत्संग या बरवाला कांड से पहले लिखी जा चुकी पवित्र ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तकों में कहीं नहीं किया।
गुरुजी ने तो सृष्टि रचना में यहाँ तक बताया कि जिस समय क्षर पुरुष यानी काल ने सतलोक में दुर्गा को अपने नाखून से स्त्री योनि लगानी चाहिए, उसी समय जोगजीत रूप में कबीर परमेश्वर ने उसे 21 ब्रह्मांडों सहित दोनों को सतलोक से निष्कासित कर दिया था। फिर उस सतलोक में मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति कैसे हो सकती है। दूसरी बात, यदि बरवाला कांड से पहले या आगे यदि गुरुजी अपने मुख कमल से इस बात का कोई जिक्र करते हैं कि सतलोक में मैथुन और शबद दोनों से ही संतान उत्पत्ति होती है, तो हम इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैनेजमेंट के द्वारा पुस्तकों में छापी गई ये बात हमें कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। साथ ही भगत को शंका हुई कि आखिर बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा छापी जा रही पुस्तकों में इस झूठ को गुरुजी के ज्ञान के साथ क्यों मिलाया जा रहा है। ऐसा विचार करके एक भगत ने इस शंका के समाधान के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के टीवी चैनलों पर आने वाली पीली पट्टी के ऊपर लिखे शंका समाधानकर्ताओं को फोन करके कहा कि भगत जी, मैंने एक ऑडियो सुनी है जिसमें कहा गया है कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो भाई साहब ने शंका का समाधान करते हुए कहा कि सत्य बात है, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। फिर भगत जी ने कहा कि गुरुजी ने तो 25 साल हो गई किसी भी सत्संग में या किताब में इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। तो शंका समाधानकर्ता ने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती हैं। सुनिए ऑडियो। हेलो हेलो। हाँ जी बोल। हाँ सत्सा भगत जी। सत्ता है भगत जी कहाँ से? सतलोक हरियाणा। अच्छा, और भगत जी मेरे थोड़ी शंका का समाधान करना था। हाँ जी। भगत जी वहाँ सतलोक में भी मैथुन क्रिया है क्या? बैतुल में? हाँ बैतुल में भी आश्रम है महाराज जी। है? बैतुल की पूछ रहे हो ना आप? नहीं भगत जी, मैं पूछ रहा हूँ सतलोक में भी मैथुन क्रिया है क्या? सतलोक में? हाँ भगत जी। 1 मिनट बताते हैं। सतलोक में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते। मैथुन क्रिया है मतलब वहाँ पे भी 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे 2 तरीके से होती है रचना, एक वचन से होती है, एक मैथुन से होती है। अच्छा भगत जी, गुरु महाराज ने तो कभी नहीं बताया सत्संग में? सत्संग में नहीं बताया भगत जी, धीरे धीरे आपको परमात्मा बताते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं समय पर पता नहीं होती है। अभी तो परमात्मा ने कुछ ही % ज्ञान खोला अपना। भगत जी ना तो कहीं परमात्मा ने बताया और ना कहीं इसका सबूत है। क्यों नहीं बताया भगत जी? किताबें पढ़ो आप, कमाल कर रहे हो। गुरु जी की किताबें पढ़ो आप। गुरु गीता तेरा ज्ञान अमृत किताब पढ़ो, उस पर लिखा हुआ है। ये गुरु जी ने थोड़ी गिरा किताब पढ़ो, उस पर लिखा हुआ है। गुरु जी ने बता रखा है। ये गुरु जी ने थोड़ी लिखी भगत जी। गुरु जी ने ज्ञान गंगा लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। किसने कह दिया आपको? रोहतक आ जाना, बात कर लेना। पुण्यात्माओं, विचार करो, यदि सतलोक में 2 बच्चों से ज्यादा उत्पन्न करने पर बैन है तो गुरुजी यह बात संगत को अवश्य बताते, वरना वहां जाकर गलती से किसी ने क्रिकेट की टीम खड़ी कर दी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। भगत जी उसके बाद जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें लगा कि शायद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इसे तनख्वाह कम देते हैं, जिस कारण यह जवाब नहीं दे पाया। भगत जी ने दूसरे नंबर पर फोन लगाया कि शायद मुझे कोई संतुष्टि भरा जवाब मिल जाए। दूसरे भाई ने जवाब दिया कि आप चाहो उतने बच्चे पैदा कर सकते हो, सतलोक में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सुनिए ऑडियो। सत्सा है भगत जी। हाँ जी। ये सतलोक आश्रम से बोल रहे भगत जी? हाँ जी। हाँ भगत जी, अभी एक ऑडियो सुनी थी मैंने, मैं उसके बारे में थोड़ी शंका समाधान चाहता हूँ भगत जी आपसे। बताओ। एक ऑडियो आई थी, उसमें बताया था कि अभी आश्रम पे किसी ने बात की थी तो बोले सतलोक में मैथुन सृष्टि है क्या भगत जी? नहीं तो सर कुछ नहीं है। इसकी विशेष सारी जानकारी के लिए कबीर सागर पढ़ो, उसके अंदर कुछ सब कुछ लिख के दे रखा है। नहीं तो भगत जी कोई भी भगत फोन करता है तो कम से कम भगत जी वो क्या है कि जवाब जो है बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, संतुष्ट का जवाब आपको बता दिया। वो आपकी जो कबीर सागर है उसके अंदर गुरु जी ने एक डिटेल से लिख रखी है, उसके अंदर आप पढ़ लीजिए, आपके बात सारी समझ में आ जाएगी। नहीं वो तो बात सही भगत जी, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना भगत जी, इसलिए तो पढ़ लिखा कम हूँ।
तो वो क्या भगत जी, अभी एक ऑडियो सतलोक आश्रम से ही थी कि भाई सतलोक में जो है मैथुन से सृष्टि रचना होती है और 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि कितने पैदा कर सकते कितने नहीं कर सकते, वो मर्जी होती है। तो भगत जी जरूरी नहीं कि 2 ही कर सकते हैं। तो भगत जी आश्रम पे जो लोग भगत सबद शक्ति से भी होती है, भगत जी प्रक्रिया भी होती है, दोनों प्रक्रियाओं से होती है वहाँ पे। भगत जी दास से एक निवेदन करता है कि जो सतलोक आश्रम पे आप जिनको ये फोन दे रखे हो ना भगत जी, उनको ये बताओ कि थोड़ा ध्यान से जवाब दे भगत जी, क्योंकि अभी मैं अगर आप कहो तो मैं वो सुना दूं आपको। उसमें उन भगत जी ये बोल रहे हैं कि भाई सतलोक में जो है 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। ऑडियो सुनाओ मेरे को। अभी दूसरे मोबाइल से सुनाता हूँ भगत जी थोड़ी देर में। हाँ सुनाओ। ठीक है भगत जी, दोबारा कॉल करता हूँ मैं आपको। ठीक है। पुण्यात्माओं, आपको ये दोनों ऑडियो सुनाने का यही मकसद था कि आप जी अभी भी आंखें खोलो। आप उन लोगों के पीछे अंधे होकर चल रहे हो जिन्हें खड्डे और कुएं की गहराई का पता ही नहीं, और 4 साल से तुम्हें खड्डा बताकर राजनीति वाले गहरे कुएं में छलांग लगवा रहे हैं। ऊपर आपने कानों से सुन लिया कि शंका समाधान करने वाले खुद शंकाओं में हैं, फिर तुम्हें कहां से राह दिखा देंगे। ये सारे के सारे भक्ति मार्ग से भटके हुए प्राणी हैं और अपने गुरु महेंद्र भगोड़े की कंपनी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में 15 से 20 हजार रुपए की तनख्वाह पर नौकरी करते हैं। परमेश्वर ने एक सत्संग में बताया कि एक कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ रहा था। खरगोश काफी आगे निकल गया था, लेकिन कुत्ते ने उसे एक गहरी झाड़ी में छुपते हुए देख लिया। वही पास में कुछ कुत्ते और बैठे थे, उन सब ने भी उस कुत्ते को भागता हुआ देख उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। कुत्ता उस झाड़ी के पास जाकर बैठ जाता है, बाकी कुत्ते भी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ आकर क्यों बैठ गया। उसने कहा कि इस झाड़ी में खरगोश छुपा हुआ है, उसके लिए बैठा हुआ हूँ। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी खरगोश बाहर नहीं निकला, तो उस पहले वाले कुत्ते को छोड़कर बाकी सभी कुत्ते एक एक करके वहां से उठकर चले गए, क्योंकि बाकी जितने भी कुत्ते थे उन्होंने खरगोश को नहीं देखा था, वे केवल उस कुत्ते को दौड़ता हुआ देखकर ही उसके पीछे दौड़ पड़े थे। अतः उन्हें विश्वास नहीं था कि झाड़ी में खरगोश छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन पहले वाले कुत्ते ने अपनी आंखों से खरगोश को झाड़ी में छुपते हुए देखा था, अतः उसे 101% विश्वास था कि बाहर अवश्य निकलेगा और उसे उसी समय पकड़ लूंगा। ठीक इसी तरह इस भक्ति मार्ग पर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर और तनख्वाहों पर पेट पाल रहे अन्य चौकीदार उन बाकी कुत्तों की तरह देखा देखी में एक दूसरे के पीछे हाँ में हाँ मिलाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गुरुजी के सत्संगों और वचनों को कभी भी गहराई से नहीं सुना और ना ही देखा। अतः इन्हें लगता है कि शायद संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को राजनीति करने, रक्तदान, देहदान, जातिगत आरक्षणों को समर्थन आदि भक्ति विरुद्ध कर्म करने के आदेश देते होंगे। लेकिन सत्सेवकों ने उस कुत्ते की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल वचनों को उन्हीं की रजा से गहराई से सुना भी और गहन विचार भी किया, जिसका प्रतिफल यह मिला कि आज इस परीक्षा के दौर में जहां लाखों की संख्या में भगत लोग मैनेजमेंट के कहने पर भक्ति विरुद्ध मनवस कुक्रम करके अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं और सत्सेवक हर एक आदेश को परमेश्वर के तत्व ज्ञान वाले तराजू में तोलकर सतर्क होकर चल रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान अज्ञान की लड़ाई में भले ही संगत अपना गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को मानती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में महेंद्र भगोड़े के भक्ति विरुद्ध आदेशों पर चलते हुए 70% विश्वास और लगाव गुरु जी के ज्ञान से हटकर काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पर हो चुका है, क्योंकि गुरु नाम शरीर का नहीं बल्कि ज्ञान का है। और संगत स्वयं विचार कर ले कि बरवाला कांड के बाद किसी ने भी गुरुजी के मुख कमल से या साक्षात में गुरुजी का कोई भी आदेश नहीं सुना है, और फिर भी 70% आचरण ज्ञान के विरुद्ध किया जा रहा है। अपने गुरु के ज्ञान से हटकर दूसरों के इशारों पर चलने वालों के विषय में इस 15 मिनट के सत्संग में गुरुजी ने तोड़ पाड़ दिया है। और यह सत्संग सुनने के बाद मैनेजमेंट के इशारों पर चल रहे भगत लोग खुद ही विचार कर लेना कि आपने भी अपनी भक्ति को जड़ से उखाड़ दिया है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन निकालना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन तो करोड़ों के रूप संख्या में होता है,
8 करोड़ 20 लाख 25,000 इस तरह का, उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना होता उस प्रॉब्लम में, उस प्रश्न में। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और मूलधन 100 रुपये मानकर फिर हम उसका वो रेट निकाल लेते हैं ब्याज का, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो अपना ओरिजिनल धन है, वो मूलधन है, उसको प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा रूपी मूलधन को पाने के लिए आप जी ने सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए गुरुजी हमारे भगवान हैं। गुरुजी गुरुदेव वो भगवान नहीं है जिसको हमने पाना है, लेकिन आपने ये मानना पड़ेगा गुरुजी भगवान है। अब परमात्मा है तो परमात्मा को हम तलाश कर रहे हैं, जिसके पास हम जाना चाहते हैं, जो हमें सब सुख देगा, हमें वहाँ रखेगा, तो हमने निष्कपट निर्विकार भी होना पड़ेगा। तो तभी हम परमात्मा के पास जाने योग्य होंगे, वो अपने पास रखेगा। कपटी और विकारी जीव तो घर में ना उठे अपने में, और हम जाना भगवान के पास। तो आप जी ने एक रिहर्सल करनी है इस दास के साथ पास आकर के, कि जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा है, ये सोच लीजिए। तो उससे आप कैसा व्यवहार करोगे, भगवान आपके पास आ जावे, आपने कैसे बोलना होगा, कैसे उसके साथ व्यवहार करना होगा, उनके आदेश का किस प्रकार पालन करना होगा, कैसे करोगे। जो पुण्य आत्मा है वो खूब समझते हैं कि भगवान जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जो हमें सदा सुखी करेगा, सारे दुख दूर करेगा, और उससे हम मिलने जा रहे हैं, फिर वो जो आदेश देगा वो शिरोधार्य होता है। हे पुण्यात्मा, आप तो अपने सतर से सोच ही सकते हो, लेकिन दास बता सकता है जब भगवान दास के सामने आ जाए तो क्या करेगा, किस प्रकार भाव होगा, किस प्रकार उसकी तरफ देखेंगे हम, कैसी हमारी स्थिति होगी। ये तो कहते हैं ऐसी है जैसे गूंगा गुड़ खा के फिर नाड़ डलाया करे, बताई नहीं जा सकती हमारी क्या स्थिति। तो ऐसी आपने ये देखना है कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ तो कैसे व्यवहार करते हैं हम, और भगवान के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपने इसमें ढालना है अपनी आदत को कि गुरु नहीं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, ऐसे आपने चलना पड़ेगा। और भक्ति विधि में जो ये दास बतावे, भक्ति की विधि वही आपने करनी है, किसी और के बताए से नहीं करनी। अब 10-5 दिन पहले एक भक्तों में एक ऐसी भ्रमणा फैल गई थी। 1-2 दुष्ट आत्मा पहले हमारी शिष्या थी, अब वो बकवाद करती हैं, अपने हिसाब से वो सेटिंग करती है। उनमें से एक में भूत आता है, प्रेत, और वह दूसरी न्यूका है इसमें भगवान नाम है कबीर साहब। फिर उसकी चापलूसी क्या है कि पहले कहती है कि गुरुजी ही सब कुछ है, अब दास से शुरू करती है, फिर कहती है ये गुरु है ना जो इसमें परमात्मा कबीर जी आते हैं और इससे प्यार करो। ये भक्ति विधि बतावे, ऐसे करो, सुबह 2 बजे उठकर 5 बजे तक भजन करो, और बाकी से मैं फिल्मी गाने गाओ, अरे कर्म ही नो थारे फूट के बाग। तो पुण्यात्माओं, ये दास डॉक्टर है और MD है, डॉक्टर समझो, जो लेटेस्ट सुप्रीम इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है, और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज से के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तो न्यों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। कबीर कलयुग आए के किए बहुत जो मीत, जिन दिन बांधा एक से ते सुख सोव न चीत। कबीर गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार, कह कबीर व्यभिचारिणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे
अभी आपको पता है कि वो 2 निकम्मी आत्मा, एक ने कहा इसमें भगवान आता है। 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खाते आंडे। या पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कह का भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुन के पंसारी बनना चाहते हैं। हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये 2 कुतरू फेर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माँ एक कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, पाग किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है। जैसे वन के अंदर बांस उग जाता है, वन में बांस होता बम्बू, वो क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ऐसे थपेड़े लगते हैं, वो ऐसे आपस में घिस के और उन बांसों से आग लग जाती है और पूरे दावा नल का रूप धारण कर लेती है, पूरे वनखंड को, पूरे जंगल का नाश कर देती है। कहते ऐसी नकमी आत्मा जो होती हैं वो संगत में से कुसंगत उत्पन्न हो जाती है, वो आपस में बकवास करके पूरी संगत का नाश कर देते हैं। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुवर्ण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सेवन करता हूँ। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है। और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी आपको पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे लेती, आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरुजी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। और कोई सीधा बताता है तो ऐसे भक्ति कर, 2 घंटे 3 घंटे सुबह कर, फलाना कर, ये मंत्र ऐसे कर, वो तुम्हारा गुरु बन गया। वो दुष्ट आत्मा ने तेरा भी नाम खंड कर दिया और भक्ति नाश होगी आपकी। तो इस प्रकार के जो मिस हैपनिंग आपके साथ होती है, आपकी भक्ति के ना करवा देती है। उसके लिए आपने पुनरुपदेश लेना पड़ता है, परमात्मा रजा बख्श देते हैं। कहते हैं कबीर गुरु मर्यादा ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार। यानी जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक कट गए, परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। मान लीजिए उस दुष्टा में, उस ढेडनी में बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें कत्ती जैसे ये। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहाँ तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तो गुरु जी को ही मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो तो उनको भक्ति नाम का अंश नहीं, उनका भट्ठा बैठ गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे दक्षिण हो जाती, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जा, मेरा गर्भ खराब हो जा। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता ने।
नार कहावे पीव की, और कहते हैं रह और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना, अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का अगर नहीं बताना नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरु जी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरु जी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंदबुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए मैं नाम देते न, किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रह और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक अभी ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेटनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गए। अभी 10-1 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खाई ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आगे थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जब तुम भक्ति करते हो और पतिव्रता पद पर रहते हो, यानी 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो आप वो साधना कीजिए जो दास आपको बता रहा है, और एक दिन आन किसी के कहने से आन उपासना कर ली, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। वो साधना आपने किसी और के बताई हुई नहीं करनी है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। इसीलिए है कि आपको ये काल और अपने दूतों के द्वारा हमारे रास्ते से भ्रष्ट कर देता है। फिर कुछ दिन आपका पुण्य आपके साथ होता है, वो पहले किया हुआ जो इस सतभक्ति का, तो वही आपको देता रहता है। आप सोचते हो मुझे कुछ हानि भी नहीं हो रही है, गुरुजी भी त्याग दिया है और मैं अब साधना भी अपने हिसाब से ही कर रहा हूँ, तो पिछला पुण्य जब तक चलेगा, वह बैटरी जितनी चार्ज होगी थी, चार्जर हट गया। चार्जर हटा देने से बैटरी फिर भी काम करती है, इन्वर्टर के पंखे बल्ब फिर भी जगते रहते हैं, लेकिन आगे चार्जर ठीक ना लगने से फिर एकदम सभी आपदाएं आएंगी, सभी बल्ब भी बंद हो जाएंगे, चश्मे ट्यूब बंद हो जाएंगी, पंखे भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो डिस्चार्ज होगी। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी।
और पतिव्रता पद पर यानी अन्य की कोई आस्था नहीं रखनी, केवल ये दास जो बताओ वही साधना आपने करनी है, उसी तरह नियम रखने हैं। कहते पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समरस झाड़ू देते है ना कांटा लग जाए। आपके जीवन रूपी सफर को परमात्मा आपके पाप कर्म रूपी कांटों को ऐसे बुहार देगा, साफ करके रखेगा कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को ये कर्म रूपी कांटा दुख ना दे दे। कहते समरस झाड़ू देते है पतिव्रता, फिर ऐसी जो आत्मा जो एक परमपिता पर रुकने वाली, सच्ची श्रद्धा करने वाली, अपने जीवन रूपी सफर पर पग रखती है, तो समरस झाड़ू देते है। कहीं ना थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो, इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सतभक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थी 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी का